नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज में से एक भारत अपने नेवी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन ले चुका है। इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए दो पावरफुल फाइटर जेट्स के बीच मुकाबला था, राफेल मरीन वर्सेस F-18 सुपर हॉर्नेट। और अब फैसला हो चुका है। इंडिया ने सेलेक्ट किया है राफेल मरीन को, डसॉल्ट एविएशन का एडवांस करियर बेस्ड फाइटर जेट्स। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? आखिर सुपर हॉर्नेट भी तो अमेरिका का बैटल प्रूवन जेट है, तो इंडिया ने राफेल मरीन को क्यों चॉइस किया? आज के इस वीडियो में हम करेंगे इन दोनों जेट्स का डिटेल्ड कंपैरिजन, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर तैनात होने के लिए चाहिए एक ऐसा फाइटर जेट जो शॉर्ट रनवे और अरेस्टेड रिकवरी के लिए तैयार हो। 2020 के बाद भारत ने ऑफिशियली ट्रायल्स किए। डसॉल्ट राफेल मरीन, फ्रांस का मल्टी रोल नवल फाइटर जेट और बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट, अमेरिका का ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड। गोवा के आईएनएस हंसा नवल बेस पर स्काई जंप से ट्रायल्स लिए गए। दोनों जेट्स ने परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन फाइनली भारत ने राफेल मरीन को सेलेक्ट किया है। लगभग 26 जेट्स का ऑर्डर फाइनलाइज हो चुका है। दोस्तों, राफेल मरीन डेवलप्ड बाय डसॉल्ट, बेस्ड ऑन राफेल बीसी प्लेटफॉर्म, नॉन फोल्डिंग विंग, स्लाइटली मोर डेक स्पेस लगता है, डिजाइनेड फॉर कैटोबार बट मॉडिफाइड फॉर एस्टोबार, इंडिया's sky jump system, F-18 Super Hornet developed by Boeing especially for US Navy, folding wing saves space on crowded carrier decks, proven performance और अमेरिका निमिज क्लास कैरियर्स। डिजाइन के हिसाब से सुपर हॉर्नेट ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन राफेल मरीन भी इंडियन कैरियर्स के स्काई जंप से सक्सेसफुली ऑपरेट कर सकता है। यह टेस्ट में प्रूवन हो चुका है। दोस्तों, आप बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस के बारे में। राफेल मरीन में लगा है दो स्नेकमा M88 इंजन, टॉप स्पीड है मैक 1.8 यानी 2200 किलोमीटर पर आवर। इसका कॉम्बैट रेंज है 1850 किलोमीटर और सुपीरियर थ्रस्ट टू वेट रेशियो वही F-18 सुपर हॉर्नेट में लगा है। तो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन, टॉप स्पीड है माक 1.6 यानी 1900 किलोमीटर पर आवर। कॉम्बैट रेंज है 1800 किलोमीटर, रगड बट लेस एजाइल देन राफेल मरीन। तो दोस्तों, राफेल मरीन इज लाइटर, मोर एरोडायनामिक और डॉग फाइट सिचुएशन में बेटर मैन्यूवरेबिलिटी ऑफर करता है। दोस्तों, आप जान लेते हैं फाइटर जेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यानी वेपन सिस्टम की। राफेल मरीन में है मीटियोर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज, माइका एंड स्कैल्प AASM प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स, 30 mm GIAT, न्यूक्लियर कैपेबल स्मार्ट वेपन्स कॉम्पैटिबिलिटी। वही F-18 सुपर हॉर्नेट में है मिसाइल AIM-120 AMRAAM, AIM-9X एंड हार्पून बॉम्ब्स, JDAMs लेसर गाइडेड बॉम्ब्स, कैनन 20 mm वुल्कन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पोर्ट्स अवेलेबल। तो दोस्तों, मीटियोर मिसाइल राफेल मरीन को एक बड़ा एज देती है 150 प्लस किलोमीटर की रेंज और हाई किल प्रोबेबिलिटी के साथ। दोस्तों, एवियोनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो राफेल मरीन में लगा है RBE-2 AESA रडार, स्पेक्ट्रा EW सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर कैपेबल विथ लो रडार सिग्नेचर। वही F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में बात करें तो इसमें लगा है APG-79 AESA रडार, IRST सिस्टम, ब्लॉक 3 वर्जन विथ टच स्क्रीन एंड अपग्रेडेड सेंसर्स, बेटर जमिंग ऑप्शन इन न्यूअर वेरिएंट। टेक्नोलॉजी वाइज दोनों एयरक्राफ्ट टॉप टायर है, लेकिन राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन में काफ़ी एडवांस्ड है। दोस्तों, लॉजिस्टिक एंड स्ट्रेटेजिक फिट फॉर इंडिया। भारत ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर जेट ऑपरेट कर रहा है इंडियन एयरफोर्स में। इसका मतलब सेम ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, सेम स्पेयर पार्ट इकोसिस्टम, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन एयरफोर्स एंड नेवी, लोअर कॉस्ट इन लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस। सुपर हॉर्नेट का इकोसिस्टम इंडिया में नहीं है, इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता जो कॉस्टली होता। इसीलिए राफेल मरीन को लेना स्ट्रेटेजिक भी है और इकोनॉमिकली भी है। F-18 सुपर हॉर्नेट पावरफुल जेट है, लेकिन यूएस के डिफेंस डील्स में रिस्ट्रिक्शन और सैंक्शन का रिस्क होता है, जिसे इंडिया अवॉइड करना चाहता है।
तो दोस्तों, ये डिसीजन सिर्फ एक फाइटर जेट का नहीं था, ये भारत के लॉन्ग टर्म डिफेंस विजन का हिस्सा था। राफेल मरीन ऑफर्स विद प्रूवन परफॉर्मेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, सीमलेस इंटीग्रेशन विद इंडियन एयरफोर्स राफेल्स, पॉलिटिकल एंड लॉजिस्टिकल ईज। F-18 सुपर हॉर्नेट अनडाउटेडली एक आउटस्टैंडिंग नवल एयरक्राफ्ट है, लेकिन इंडिया के लिए राफेल मरीन बेटर स्ट्रेटेजिक फिट साबित हुआ। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ने सही डिसीजन लिया है राफेल मरीन को चॉइस करके? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए may the God bless you all।